आज हम बात करेंगे रंगमंच में संगीत में किए गए प्रयोग को लेकर कुछ प्रमुख संगीत निर्देशकों के बारे में। उसमें सबसे पहले आते हैं बी.वी. कारंत। बी.वी. कारंत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक रहे। उन्होंने नाटक में संगीत को लेकर एक विशेष योगदान दिया है। बी.वी. कारंत एक ऐसे नाट्य संगीतज्ञ थे जिन्होंने अपने जीवन में संगीत को लेकर विभिन्न तरह के प्रयोग किए। एक ऐसा उदाहरण ही मैं आपके सामने रखता हूँ। एक समय की बात है जब बी.वी. कारंत एक नाटक में संगीत निर्देशक कर रहे थे, तो उन्होंने तबला बजाने वाले से कहा कि वो अपना वायां, जिसे हम डग्गा कहकर बुलाते हैं, उसको उल्टा करके बजाए। अंधा युग एक नाटक है, उसमें उस नाटक में जब एंट्री होती है तो बी.वी. कारंत ने डग्गे से बजाकर उसकी एंट्री करवाई। ठीक उसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी में तोते की आवाज़ निकालने के लिए बी.वी. कारंत ने एक नाट्य संगीत की विवेचना की। आगे जाकर बी.वी. कारंत ने बहुत से ऐसे नाटकों में संगीत निर्देशन किया जहां उन्होंने विभिन्न तरह के प्रयोग किए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बी.वी. कारंत को सब बाबा कारंत कहकर भी बुलाने लगे। और इसी तरह उन्होंने बहुत से अपने शिष्य भी तैयार किए, जिसमें आमोद भट्ट विशेष रूप से गिने जाते हैं और संजय उपाध्याय, आलोक चटर्जी उनके प्रमुख छात्रों में आते हैं। और भारत भवन भोपाल में उन्होंने इन लोगों को संगीत की शिक्षा भी दी। तो एक बचपन में ही हम जब स्टूडेंट थे तब कन्नड़ में एक पोएट थे, उन्होंने कितने ही अंग्रेजी जो नर्सरी राइम्स के लिए उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया था। इसमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कन्नड़ में मिनुगेले नक्षत्र, उसके बाद मुझे याद नहीं, लेकिन देखिए बिल्कुल ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन है। मिनुगेले इतना प्यारा है, नक्षत्र आपको मालूम है। इस तरह और कई शब्द जैक एंड जिल, वेंट अप द हिल, इसके लिए सबके लिए उन्होंने बनाए थे। उसके ट्यून भी कहीं बैठ गया था, इसलिए मेरे पटेल स्कूल में वो सब काम आया। एक कहाँ एक बनारस हिंदी की एमए है काम आना, और एक अपने गांव के ये ट्विंकल ट्विंकल का काम आना। तो वहां से और टैगोर के एक पहली कहानी मुझे मिली, तोते की कहानी, वो मेरे लिए बहुत अच्छी लगी। और टीचर था इसलिए भी अच्छी लगी, क्योंकि टीचिंग में रेजिमेंटेशन नहीं होना चाहिए, शायद यही उसका पर्पस है उसका। और क्योंकि वो जो भी सिखाया जाता है, वो आचार नगर का वो राजा है, वो वहाँ जो तोता आता है वो तोता टेंटे बोलता है, तो तोते का टेंटे बोलने को निकालना चाहता है, इसलिए वो तोते को अपने एक सोने के पिंजरे में रखते हैं और उसके संगीत, नृत्य और भाषा, व्याकरण सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन हर एक के बाद वो तो टेंटे बोलता और कुछ नहीं। और यही तो टैगोर की कहानीकार था, वो मुझे अच्छा लगा और नाटक बनाया था। तो उस वक्त मुझे कुछ गाने बनाने, क्योंकि दूसरा कोई नहीं था, बनाने का अवसर मिला। और जैसे अभी यो उदाहरण के लिए कहता, पहले तोते उड़ रहे हैं, तोते उड़ने के लिए सोचा कहां से कैसे उड़ेंगे, आकाश से उड़ते हैं एकदम, गगन चीर बादल पार, दूर 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 उड़ 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 जाए। उसके बाद खुद को पता लगा ये राग दुर्गा राग का है। ये अब तो मैं राग पता नहीं कौन सा राग, किस राग में गा रहा हूँ, तो उस वक्त के अब हम बात करेंगे आमोद भट्ट जी के बारे में। बाबा कारंत के विशेष छात्रों में माने जाने वाले आमोद भट्ट का हम परिचय देते हैं। आमोद भट्ट थिएटर संगीत के ऐसे विरले संगीतकार हैं जो 35 सालों से मंच पर अपना संगीत दे रहे हैं। नाना और माँ निर्मला भट्ट से उन्होंने 5 साल की उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। कारंत और हबीब तनवीर जैसे दिग्गजों से थिएटर संगीत की तालीम लेने के बाद आमोद भट्ट अब तक 100 से ज़्यादा निर्माणों के लिए संगीत दे चुके हैं। देश विदेश के प्रमुख रंग निर्देशकों के साथ वे काम कर चुके हैं। 1981 से 1997 तक भारत भवन के संगीत प्रभारी रहे आमोद अब तक फैकल्टी के रूप में मुंबई, भोपाल, गोवा 6 ड्रामा स्कूलों में रंगमंच संगीत का प्रशिक्षण दे रहे हैं। पिया बहरूपिया जैसे प्ले के लिए भी इन्हें जाना जाता है।
जिसके बाद आमोद साउथ कोरिया, शिकागो, अमेरिका, कनाडा, लंदन, पेरिस, चीन, दुबई, सिंगापुर, मस्कट में शोज कर चुके हैं। थिएटर संगीत के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी मिल चुका है। प्रस्तुत है आमोद भट्ट से कुछ बातचीत जिसे मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। नाटकों के लिए संगीत देते हुए आमोद भट्ट को 30 साल हो चुके हैं। 100 से ज़्यादा नाटकों या उससे जुड़े कार्यक्रमों के लिए संगीत दिया है। आज आप इतने सफल संगीत निर्देशक हैं, उसमें आमोद भट्ट जी कहते हैं, रंगमंच के संगीत को लेकर अभी बहुत काम होना बाकी है, बहुत संभावनाएं हैं, किसी तरह के ठहराव की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे जो कुछ बीवी कारंद, हबीब तनवीर, रतन थियम जैसे रंगमंच के दिग्गजों से सुनने व सीखने को मिला, वह मैं अपने रंगमंच में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि रंगमंच में और भी छात्रों को मैं तैयार कर सकूँ रंगमंच के संगीत को बनाने के लिए। तो ये था कुछ आमोद भट्ट का परिचय। अब हम बात करेंगे भास्कर चंदावरकर के बारे में। थिएटर, रचनात्मक थिएटर तथा फिल्म संगीत के क्षेत्र में पुणे में जन्मे श्री चंदावरकर ने संगीत, शास्त्रीय गायकी तथा सितार की शिक्षा पंडित रविशंकर तथा उमाशंकर मिश्र सरीके उस्तादों से हासिल की। पाश्चात्य संगीत तथा आज की शिक्षा के लिए वे यूरोप के नामी गिरामी उस्ताद, संगीतकारों तथा कंपोजरों से जुड़े। पूना फिल्म तथा टेलीविज़न संस्थान के अतिरिक्त अन्य अनेकों संस्थानों के लिए बतौर संगीत शिक्षक तथा कंपोजर का काम करते रहे। उसी दौरान अपने रचनात्मक संगीत, गायन तथा सितार को लेकर भास्कर चंद्रावरकर ने विदेशों में खासी धूम मचाई। रंगमंच में संगीत को लेकर जिन नाटककारों ने संगीत को लेकर प्रयोग किए हैं, उनकी सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रमुख रंग संगीतज्ञ, नाट्य संगीतकों के एक नाम की सूची प्रदान कर रहा हूँ, जिनको संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत किया गया। काजल घोष, कुलदीप सिंह, आमोद भट्ट, अमरदास मानिकपुरी, राम मराठे। नाट्य संगीत में हो रहे प्रयोगों के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी और आप समझ सके होंगे कि नाट्य संगीत और शास्त्रीय संगीत और गायकी संगीत में कुछ अंतर है। धन्यवाद।